ठीक है। तो अब आपके लिए हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे और सबसे पहले आज जो हम क्यूरी सीखेंगे वो होगी क्रिएट, यानी आज सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो डीडीएल स्टेटमेंट पे काम करेंगे, डेटा डेफिनेशन। किस पे काम करेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस? तो हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम डिजाइनर व्यू को यूज करें या फिर हम क्यूरीज को याद कर लें। ठीक है। सो आपको एसक्यूएल सर्वर एक डिजाइनर व्यू भी देता है, यानी आप यहाँ डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आती है न्यू डेटाबेस। कौन सी ऑप्शन आ रही है? न्यू डेटाबेस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना होगा और उस नाम से आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब जो भी आपके पास डेटाबेस बनती है उस डेटाबेस की जो एक्सटेंशन होती है उसको कहते हैं .mdf, और हर डेटाबेस के साथ आपकी एक लॉग फाइल बनती है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसकी जो है वो आपके पास जो एक्सटेंशन होती है वो होती है LDF। तो MDF किसकी एक्सटेंशन होती है? आपके डेटाबेस के फाइल की, और आपके पास LDF किसकी एक्सटेंशन होती है? वो आपके जो है लॉग फाइल की, डेटाबेस की जो लॉग फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .ldf। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से एक नाम लिख दूं और मेरे पास ओके पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अनदर वन ऑप्शन इज दी यूजिंग दी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है? एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ से क्लिक करके न्यू डेटाबेस बना लें। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिजाइनर व्यू, यानी हमारे पास एक डिजाइनर व्यू आया, यहाँ से हमने ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अनदर वन ऑप्शन इज दी यूजिंग दी न्यू क्यूरी विंडो। तो क्यूरी विंडो क्या होती है? वो आपके पास आप समझ लें एडिटर होता है आपके पास। आपको एक टाइप करने के लिए आपको एक एडिटर मिलता है जहां पर आप अपनी क्यूरीज लिखते हैं। ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर 200 कर देता हूँ तो ताकि आपको ये कोड नजर आएगा। तो अगर आपको कोड याद करना है, क्यूरीज याद करनी है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर, यानी मैं यहाँ पर एक कमेंट पास करता हूँ एसक्यूएल। एसक्यूएल, तो एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। सो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? डेटा को गेट करने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज क्यूरी लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे क्यूरीज लिखते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप जो है वो क्यूरीज लिखें, और अदर तरीका आपके पास क्या है? दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप क्या लिखें? आप यहाँ पर यूज करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सबसे पहली क्यूरी है दैट इज क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर हियर टाइप क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट के बाद लिखते हैं डेटाबेस। ये दोनों क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। सो ये दोनों आपके पास क्या है? ये कीवर्ड है। उसके बाद आप लिखते हैं अपनी डेटाबेस का नाम। लेट्स सपोज आप डेटाबेस का नाम रखना चाह रहे हैं 1909F। ठीक है। सो अभी देखो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, तो जो भी आप नाम पास करोगे उसको आपने सिंगल कोट्स में लिखना है। ठीक है। सो हेयर व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पर बोला है कि क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद आपने उसका नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन है। ठीक है। और आप एग्जीक्यूट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं या F5 पे प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। सो हम इसको कर देते हैं बैच 1909F। ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्या लिखा हुआ है? कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि इस नाम से डेटाबेस बन गई होगी। तो अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही। क्या आपको यहाँ पर कोई डेटाबेस नजर आ रहा है? नहीं आया। ठीक है। क्योंकि डेटाबेस बनी है तो आपको एक बार अपने सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी
वी आर गेटिंग बैच 1909F here, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, बैच 1909F यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1909F के नाम से एक डेटाबेस बन गई है। क्या हुई है, एक डेटाबेस 1909F के नाम से यहाँ पर बन गई है, ठीक है। सो आफ्टर दैट सर एसक्यूएल केस सेंसिटिव है? नहीं, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, यानी मैं अगर क्रिएट स्मॉल वर्ड में भी लिखूं तो तब भी चल जाएगा, कैपिटल में भी लिख दूं डेटाबेस का नाम तब भी चल जाएगा। सो देयर इज नो इशू, ठीक है। देन वी हैव अनदर दैट इज यूज, यूज। और उसके बाद अब ये बताता हूँ कि यूज का फायदा क्या है, यूज क्यों यूज होता है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो देखो कमांड स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया। मैं इस कमांड को 1 मिनट के लिए हटाता हूँ और यहाँ पर आप देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि एसक्यूएल जब सर कोई ब्रैकेट और कुछ नहीं है, नहीं अभी ब्रैकेट्स वगैरह ऐड होंगे, वो आगे चल के जो आगे के सिंटेक्स होगा ना उसके अंदर जो जो चेंज आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो क्रिएट की जो आपकी डेटाबेस लिखने की कमांड है ना वो बिल्कुल सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के बाद डेटाबेस का जो आपको नाम रखना है वो लिखते हैं, तो आपके पास डेटाबेस जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्यूरी दैट इज यूज। अब यूज क्यों है, देखें अब हमने डेटाबेस किस नाम से बनाई, बैच 1909F, यानी हमने डेटाबेस किस नाम से बनाई, बैच 1909F के नाम से हमने डेटाबेस बना ली। अब उस डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल हमें किसके अंदर बनाना है, उस डेटाबेस के अंदर बनाने हैं। तो उस डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर एक टैब आ रही है कि अभी आपके क्यूरी एडिटर ने जो है वो कौन सी डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है, मास्टर डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है। किसको सिलेक्ट किया हुआ है, मास्टर डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप अब कोई और क्यूरी लिखेंगे, लाइक अगर आप टेबल बनाते हैं, टेबल की क्यूरी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, टेबल की क्यूरी आप लिखेंगे तो वो टेबल मास्टर डेटाबेस में बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, मास्टर डेटाबेस में बन जाएगा। तो हमें तो किस डेटाबेस में बनाना है, बैच 1909 में, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक क्यूरी यूज होती है जिसको हम कहते हैं यूज। तो हम बोलते हैं यूज, यूज के बाद डेटाबेस नहीं लिखना, बस डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। यूज, यूज के बाद कीवर्ड नहीं आएगा, उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या था, बैच 1909F। ये लिखने के बाद टर्मिनेटर यानी आप सेमीकोलन लगा दें और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। सो आपके पास देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है और यहाँ पर देखो अब क्या आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मास्टर की जगह क्या आ गया, बैच 1909F लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया, बैच 1909F लिखा हुआ आ गया। क्यों, क्योंकि हमने ये वाली स्टेटमेंट यूज की थी। ओके, सो आफ्टर डेट आपके पास आप यूज स्टेटमेंट को यूज करना चाहें तो ये भी एक अच्छा वे है, या फिर आप यहाँ से ओपन करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी डेटाबेस यहाँ पर भी शो आ रही होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों वेज हैं आपके पास। देन वी हैव अनदर क्यूरी कि हाउ वी विल क्रिएट अ टेबल इन दी डेटाबेस। तो अब हम सेकंड क्यूरी समझने वाले हैं, दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस टेबल, डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन दी डेटाबेस। अच्छा, आपके टीवी को एक्सपेंड करेंगे तो ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये डेटाबेस डायग्राम इसको देखेंगे, ठीक है, ये हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, वो उसको भी डिस्कस करेंगे। टेबल्स की इंफॉर्मेशन, तो टेबल अभी कोई है नहीं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। देन व्यूज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो सारी चीजें ये आपके पास बनती हैं जब एक डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अभी जो हम इंटरेस्टेड हैं तो हम सिर्फ अभी टेबल्स जो है बनाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे और जैसे ही हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे उसके बाद हमारा टेबल यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दी टेबल। टेबल क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं भाई आपके पास। आप राइट क्लिक करके न्यू टेबल जा सकते हो, तो टेबल के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब इस तरह से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो अगर आपको क्यूरी लिखना पसंद नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट क्यूरीज आनी चाहिए। लेट सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको ये जीयूआई नहीं मिलता, तो फिर आपको क्यूरी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक क्यूरीज जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यूरी इस तरह से लिखी जाती है, ये क्यूरी इस तरह से लिखी जाती है। तो आप टेबल यहाँ से भी बना सकते हो और क्यूरी के थ्रू भी बना सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से टेबल क्रिएट करके अभी दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा क्रिएट, उसके बाद कीवर्ड टेबल। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, मैं तो आपको क्यूरी से ही सिखाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्यूरीज भी सिखाऊंगा, दोनों चीजें सिखाता रहूंगा। वी हैव क्रिएट टेबल, सो टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। लेट सपोज आप बोलते हैं कि बैच 1909F के अंदर, भाई देखो डेटाबेस बन गई किस नाम से, अब क्या बना रहे हैं, एंटिटीज। क्या बना रहे हैं, एंटिटीज। तो भाई बैच 1909F में क्या होगा, स्टूडेंट एंटिटी होगी ना, तो टेबल भी किस नाम से बनेगा, स्टूडेंट के नाम से। किस नाम से बनेगा, स्टूडेंट के नाम से। तो हम बोल देते हैं भाई टेबल बना दो स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके टेबल का नाम। देन यू विल स्टार्ट अ ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे। और आपको पता है कि एंटिटीज के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, सो नाउ वी विल बी डिफाइनिंग दी एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, डेट इज। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट का नाम हमने बोल दिया भाई, एक हमारे पास होगी स्टूडेंट अंडर स्कोर ID, यानी टेबल के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है स्टूडेंट ID। पहले आप फील्ड का नाम देंगे, उसके बाद उसकी डेटा टाइप। तो स्टूडेंट ID होगी इंटीजर। क्या होगी, इंटीजर। स्टूडेंट ID विल बी दी इंटीजर। तो हमने बोला भाई स्टूडेंट ID क्या होगी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर, और इट विल बी दी प्राइमरी की। सो इट विल बी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्यों बनाया है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमने इस कॉलम में प्राइमरी की यूज किया तो दैट विल बी दी आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो ये क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा, सर इंट पहले डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं पहले इंट नहीं, पहले आपके पास डेटा, आपके फील्ड का नेम, उसके बाद आपके पास डेटा टाइप, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो ये प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स, कि आप इस फील्ड के ऊपर क्या रूल्स लगाने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के और रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो फील्ड्स के ऊपर लगते हैं, एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बोला स्टूडेंट ID, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद हमने बोला प्राइमरी की बनाते हैं इसको। देन हमने कहा कि हमारे पास एक और फील्ड है, दैट इज स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम, कि स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। अब स्टूडेंट का नाम किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो आपके पास जो स्ट्रिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए जो डेटाबेस यूज, आपके पास डेटाबेस के अंदर जो डेटा टाइप यूज होती है, दैट इज वारचार, ठीक है, वारचार। एंड यहाँ पर आके आप इसकी लेंथ देते हैं कि ये स्टूडेंट नेम के अंदर कितने करेक्टर्स आएंगे मैक्सिमम। तो लेट सपोज हमने कह दिया भाई एक स्टूडेंट का जो नाम होगा ना वो 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने उसकी लेंथ बता दी। मैंने कहा वारचार, वारचार की लेंथ कितनी रखती, 100। और यहाँ पर आकर एक कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, दैट इज नॉट नल। अब ये नॉट नल क्या है, ये भी कंस्ट्रेंट है, ये भी क्या है, कंस्ट्रेंट है। ये कंस्ट्रेंट का काम क्या है, चलो मैं अभी ये कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Then we have another column that will get the student age, और यहाँ पर student age हमारे पास होगी इंटीजर में। Then we will have student underscore city, and it will have varchar values। so हमने बोला city जो है वो 70 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। जब आप लास्ट अपनी फील्ड बना लेंगे तो उसके बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप फील्ड्स बना रहे हैं, जैसे पहली फील्ड बनाई तो कॉमा लगाया, सेकंड फील्ड बनाई, थर्ड फील्ड बनाई, फोर्थ बनाई, और फोर्थ के बाद आपने कहा कि भाई फोर्थ फील्ड जो है ना ये मेरी लास्ट फील्ड है, इसके बाद मुझे कोई फील्ड नहीं बनानी इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ से कॉमा को हटा दिया, और लास्ट में हम ब्रैकेट के बाद, ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया था, इस ब्रैकेट के बाद हमने सेमीकोलन लगाया। क्या लगाया है, हमने लास्ट में सेमीकोलन लगाया है। अब यहाँ पर हमने बताया कि ये पूरी स्टेटमेंट है जिसको हमने 4 लाइन में ब्रेक कर दिया समझने के लिए। आप इसको पूरे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, देखो इस तरह। तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके, ठीक है। सो आसानी ये रहती है कि हम इसका ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो 1 बाय 1 कॉलम में लिखते हैं, एक एक लाइन में लिखते हैं, तो वो आसान होता है।
पढ़ना भी इसको आसान होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, मकसद ये वाली क्यूरी क्या करेगी, एक डेटाबेस का टेबल बनाएगी, और कौन सी डेटाबेस का, बैच 1909F का, और उसके अंदर बोलेगी कि भाई एक स्टूडेंट का टेबल बना दो जिसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा, एज होगा और सिटी होगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। सो यू कैन सी कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद मैं यहाँ से आके रिफ्रेश करवाता हूँ। सो अब आप देखना यहाँ पर हमारे पास आ गया DBO स्टूडेंट। तो यानी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाइए। DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है, DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना है, किस नाम से बना है, स्टूडेंट्स के नाम से एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और उसके अंदर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इसके अंदर कॉलम्स देख सकते हैं। तो ये सारे कॉलम्स दिखा रहा है, और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा कि ये वार्चार है, इस पे नॉट नल लगा हुआ है, ये सारे कंस्टेंट वगैरह यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप देखो स्टूडेंट आईडी पे एक की बनी हुई है। स्टूडेंट आईडी पे की इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि ये प्राइमरी की बनी हुई है। और अगर आप इस कीज को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक प्राइमरी की बन जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है। ओके, सो ये तो हो गया कि क्यूरी के थ्रू हमने टेबल किस तरह से बनाया। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, डेट इज डिजाइन व्यू से किस तरह से बनाएंगे। तो मैं एक बार डिजाइन व्यू में जाके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ न्यू टेबल, और न्यू टेबल करते ही मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने बोला भाई यहाँ पर भी मुझे एक आईडी चाहिए, और यहाँ पे सारी डेटा टाइप शो कर रहा होगा, आपने बोल दिया इंटीजर, आपने नॉट नल कर दिया। अब आपको इसको प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन दे देंगे प्राइमरी की। ठीक है, तो ये की आ गया इसके ऊपर। उसके बाद आपने बोला कि यहाँ पर एक नेम होगा, नेम होगा वारचार, आपने बोल दिया भाई वारचार 50, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, अलाउ नल्स पे भी मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, और मैंने बोल दिया भाई यहाँ पर भी एज आएगी, एज इंटीजर में रख लो, और सिटी रख लो, और सिटी भी रख लो वारचार। ठीक है, सो यहाँ पर एक और टेबल बनाया। अब ये टेबल किसके थ्रू बनाया, डिजाइन से। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी फील्ड्स बनाने के बाद आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई टेबल का नाम बताओ। ठीक है, तो आपने बोला भाई ये टेबल का नाम रख देता हूँ STD कॉपी। ठीक है, तो मकसद हमने पहले टेबल बना लिया ना, तो अब हम ये तो जस्ट प्रैक्टिकल समझने के लिए कि हमारे पास ये टेबल किस तरह से बनता है डिजाइन व्यू से, तो उसको समझने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ओके क्लिक करता हूँ। तो ओके करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद नाउ यू विल रिफ्रेश। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको देखोगे, टेबल्स के सेक्शन में जाओगे तो STD कॉपी, स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपके पास, यानी दोनों टेबल्स अब आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखो स्टूडेंट कॉपी भी आ रहा है और स्टूडेंट्स का टेबल भी आ रहा है। तो अभी तक हमने कितनी कमांड्स पढ़ ली, 2 कमांड्स। कितनी कमांड्स, ओनली वी हैव डन दी, मतलब हमने एक ही कमांड पढ़ी, अभी स्टेटमेंट एक ही पढ़ी है, क्रिएट, सिर्फ क्रिएट को पढ़ा है। अभी हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है, डेट इज ड्रॉप। स्टेटमेंट इज ड्रॉप, अल्टर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। किसको पढ़ रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दी। एक स्टेटमेंट हमारे पास एक स्टेटमेंट हमने क्रिएट की पढ़ ली, और सेकंड स्टेटमेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप स्टेटमेंट बेसिकली यूज होती है जब आप क्या करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। खत्म का मतलब ये है कि आपके पास उसको यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, लाइक आप बोलते हैं कि भाई मैंने ये जो स्टूडेंट कॉपी बनाया ना डेटाबेस के अंदर टेबल, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद आप लिखेंगे STD ड्रॉप STD कॉपी। आपने ये लिखा और इस कमांड को रन करेंगे और देखो एरर आ जाएगा। अब एरर को भी समझो कि आपके पास लिखा हुआ है अननोन ऑब्जेक्ट टाइप। आपने ड्रॉप के बाद इसको ये नहीं बताया कि भाई आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज को डिलीट, यानी ये जो STD कॉपी है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो यानी अब मुझे इसको ये बताना है कि अगर ये डेटाबेस है, यानी एक डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप आ जाएगी डेटाबेस। ठीक है,
और अगर आप जो है किसको डिलीट कर रहे हैं, एक टेबल को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम इज std कॉपी। ठीक है, तो कॉपी का C कैपिटल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। क्योंकि हमने दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई थी तो इस वजह से एरर आ रहा था। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट रन भी हो गई है हमारे पास, std कॉपी नहीं हुई। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल। अच्छा देखें, अब मैं आपको एरर समझा दूं कि बेसिकली एरर क्या आ रहा था। वो आ रहा था फर्स्ट वाले आपके पास जब आपने सारी जो है, जैसे आपके पास प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर देखो ये कमांड भी लिखी हुई है ना, तो ये इसको भी रन कर रहा है और फिर इसको भी रन कर रहा है। अगर आप चाहते हो ये वाली रन ना हो, सिर्फ ये वाली रन हो, तो फिर आप क्या करोगे, आपने लिखा ड्रॉप टेबल और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको रन करेंगे तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पास जब मैं इसको एग्जैक्ट रन कर रहा था तो ये दोनों क्यूरीज जो है वो एट अ टाइम रन हो रही थी, जबकि मैंने कहा भाई ये क्यूरी तो मैं पहले चला चुका हूँ, तो वो एरर ये दे रहा था कि स्टूडेंट्स का टेबल तो आप पहले ही बना चुके हो, तो वापसी आप टेबल क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या एरर आ रहा था, वो ये एरर आ रहा था कि हमारे पास स्टूडेंट का टेबल पहले से बन चुका है, तो आप अगेन क्यों बना रहे हो। ठीक है, और अब हमने इसको अगेन रन किया, यानी ड्रॉप टेबल std कॉपी, यानी इस टेबल को डिलीट करना है। तो अब आप देखो जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी भी ये टेबल शो हो रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ से रिफ्रेश नहीं किया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ से स्टूडेंट कॉपी का जो टेबल है ना वो डिलीट हो चुका है। तो आप इसी तरह से डेटाबेस भी डिलीट कर सकते हो और आप जो है क्या डिलीट कर सकते हो, आप टेबल भी डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखा दी, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सिखा दिया। डेटाबेस से अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना है, हाँ डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क होता है उस पे आएंगे। देखो जब मैं डीएमएल पे आऊंगा ना, तो डीएमएल में आपको ये समझाऊंगा कि भाई डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क है। तो ड्रॉप और डिलीट में जो फर्क है वो हम जब डिलीट पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा कि डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क है।